तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों को और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को जो स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में, या फिर वैसे स्टूडेंट जो लेटरल एंट्री से भी हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनमें हम बेसिकली 3 बातों को जानेंगे कि हम क्या करेंगे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, यानी हम प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें, एंड हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, और हम नोट्स किस तरह से बनाएं कि जो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते होंगे कि सर लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं। बेसिकली बिहार यूपी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है आरजीपीवी में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक माइनस और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसके वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर? तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। फ्रेंड देखिए, आपको पता है कि आपको इंजीनियरिंग में कितने सेमेस्टर हैं? 8 सेमेस्टर हैं, और हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो हैं। उसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लगभग 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो अगर बीटेक की मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर अगर सीएस ब्रांच की, तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड उसके बाद है आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली यही आपके सब्जेक्ट हैं। और अदर ब्रांचेस में आपके क्या है? इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग आपका क्या है? बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स 1 है। इसी तरह के सब्जेक्ट आपके हर सेमेस्टर में मिलेंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन तो आपके फरवरी में होने हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए टाइम अभी कितना है आपके पास? लगभग 2-3 महीने होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देखिए, अगर कोई भी रिसोर्सेज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा, और वहां पे वेबसाइट जाने के बाद अपने ईयर को सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर को सेलेक्ट करेंगे, तो जो स्टडी मटेरियल आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है वो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रेफरेंस ये हो गया कि वहां से आप यूनिट बाय यूनिट चीजों को तैयार करें, प्रिपेयर करते चलें, तो चीजें क्लियर होंगी। और अगर वहां से कोई अगर डाउट आता है, तो हमारे चैनल पे सारी चीजें तो उपलब्ध है ही। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग तो मैं कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड कर ही रहा हूं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीजों का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल साबित होगा। और जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको उसको लेके ही चलना है, लेकिन आपको पूर्णतः कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना है, अपने सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? यहां तक आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। पहला आपका पॉइंट क्लियर होता है, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। आप नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई अगर टॉपिक हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही अगर मैं टॉपिक ले लूं, जैसे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को आप बेहतरीन तरीके से पहले पढ़िए, समझिए, उन बातों को एक रिव्यू निकालिए, क्या उसका रिव्यू आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को एक जगह लिख लीजिए, और बगैर देखे हुए उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? इसी तरह अगर मैं बात करूं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें अगर आपके बात करूं सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, या फिर आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम, बाइनरी कन्वर्जन, ये सारी जो कन्वर्जन होते हैं उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। और जो भी आप पढ़ें, बड़ा से बड़ा लैंग्वेज को, बड़े से बड़े पैराग्राफ को आप छोटे से छोटे पैराग्राफ में अपने समझने के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ड्राइव कीजिए। और रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आपके पास, गूगल तो सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपकी हो रही है वहां से सर्च करके आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़्यादा याद करने पे आपको फोकस नहीं करना है, ज़्यादा आपको समझने पे फोकस करना है। क्लियर? अगर आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप माइंड डेवलप करके कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है कि किस स्टूडेंट ने चीटिंग करके लिखा है और किस स्टूडेंट ने अपने खुद के दिमाग के यूज करके उस चीज को लिखा है, क्योंकि 100% किसी को याद नहीं होता कोई भी क्वेश्चन। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट तक। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रेंड, बेसिकली मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड का ही स्टूडेंट हूं। क्लियर? तो मैंने भी उन चीजों को फेस किया हुआ है जो अभी आप फेस कर रहे हैं। तो देखिए, उन चीजों से आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक स्टेज होता है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को बूस्ट अप करने का, एंड अपने आप को बिल्ड अप करने का। क्लियर? तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी दिनों तक आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट एग्जाम दे देंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार लैंग्वेज क्या है, कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हिंदी आपके लिए, हिंदी आपने शुरू से पढ़ा है, शुरू से जाना है, उस माहौल में आप रह चुके हैं, तो उन चीज़ों से आप रूबरू हैं। लेकिन इंग्लिश माहौल में आप थोड़ा पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो पहली दफ़ा आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका आदत लगते जाएगा। और आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, हिंदी का यूज़ कम से कम करना है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हिंदी में लिख देंगे तो कैसा रहेगा। लिख सकते हैं, लेकिन पूरा आपको नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना चल जाए। क्लियर? तो बातों को ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और लैंग्वेज से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, डेली लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। और इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा असाइनमेंट ही मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा असाइनमेंट, इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट उस हेजिटेशन से दूर हो जाता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।